नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर के राशिफल की और मीन लग्न की। तो मीन लग्न वालों के लिए इस महीने की क्या परिस्थितियां हैं, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोचर की। तो गोचर क्या है? तो मंगल वृषभ राशि में भ्रमण करेंगे पूरे ही महीने। बुध जो है कन्या राशि के अंदर पूरे महीने रहने वाले हैं, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं है। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 24 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद वो भी कन्या राशि में आएंगे। ये ऑलमोस्ट पूरे ही महीने 24 तारीख तक की अवस्था ऐसी है कि वो सिंह राशि में रहेंगे। 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बुध वक्री होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 23 दिन का ट्रांजिट है, 23 दिन तक बुध वक्री रहेंगे, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लग्न की। लग्न का स्वामी है मीन लग्न और उसका स्वामी बनता है गुरु। गुरु अभी वक्रावस्था में है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती है ये। अगर आपके बर्थ चार्ट में, यानी कि आपके खुद के बर्थ चार्ट के अंदर बुध गुरु अगर वक्रावस्था के अंदर है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग बनता है। यानी कि अभी रिजल्ट्स उसके और भी आपको ज्यादा प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी गोचर में जो गुरु है वो वक्री है और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती है। मुझे लगता है कि ये आपको सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है। आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई उच्च स्थान पर स्थित है, तो वहां पर ये गुरु आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति भी करवाता है। टीचिंग स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप होती है। कंसल्टिंग रिलेटेड कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, भले वो लीगल कंसल्टिंग हो, भले वो टीचिंग हो, मोटिवेशन का कार्य करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी परिवर्तन हो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। कोई जॉब का इंटरव्यू भी है तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बुध की जो दृष्टि है वो नीचस्थ है आपके लग्न के ऊपर। तो कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये नीचस्थ दृष्टि की वजह से उतावलेपन में कोई भी प्रकार का रिएक्टिव आपको जवाब नहीं देना। बहुत शांति से सोच समझ के आप कोई भी प्रकार का जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ जब नीचस्थ दृष्टि का बुध होता है वो व्यक्ति से गलतियां करवा देता है। भले वो किसी भी चीज में हो, भले वो एक तरह से डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ गलतियां हो सकती है। तो पहले आप प्रॉपरली सुनकर, आपका कोई इंटरव्यू है या इस प्रकार का कोई भी कार्य है तो वहां शांति से आप जवाब दीजिए। आपका प्रेजेंटेशन गुरु की वजह से ज्यादा मजबूत होगा। बाकी नीचस्थ बुध की दृष्टि डेफिनेटली कुछ ना कुछ हर्डल्स क्रिएट करती है आपके परफॉर्मेंस के अंदर। तो परफॉर्मेंस में बहुत शांति से आप कार्य कीजिएगा, वहां उतावलापन नहीं होना चाहिए। बाकी ये चीज का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज भी है तो वहां पर भी आपको जो भी ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ऐसे सिचुएशंस में। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में राहु है, द्वितीय तृतीय स्थान में है। तो राहु यहाँ वाणी दोष क्रिएट होता है। अग्रेसिव होकर फैमिली के अंदर कोई भी मैटर है या कोई आप सब बैठकर कोई भी चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर अग्रेसिव लैंग्वेज का आपको यूज नहीं करना चाहिए कोई भी मैटर को सॉल्व करने में, क्योंकि मंगल जो है आपका मुख्य ग्रह है, सेकंड हाउस का स्वामी है, स्थान का स्वामी होकर तृतीय स्थान में है। और राहु जो है सेकंड हाउस के अंदर व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। यानी कि छोटी छोटी चीजों में वो बहुत जल्दी जल्दी जवाब देते हैं और यहाँ पर अग्रेशन बहुत ज्यादा, गुस्सा उसको बहुत इंटरनल क्रिएट होता है। उसकी वजह से वो कभी कभी कड़वे शब्द लोगों को बोल देता है। तो वहां पर आपको बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली मैटर में ये गलतियां हो सकती है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, सेविंग्स में बढ़ोतरी है। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि
आपके लिए फाइनेंशियली कोई भी घबराने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ खर्चे तो होंगे मगर आपके एक तरह से सेविंग्स भी, जिस तरह की परिस्थितियां इनिशिएटिव लेने में या कोई भी चीज में अंदर, तो सेविंग्स को ये एक पॉजिटिविटी प्राप्त है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा आपको एडवाइस लेकर करना चाहिए, क्योंकि राहु कभी कभी सेविंग्स को आप इन्वेस्ट करने के अंदर आपको गलत डिसीजन की तरफ लेकर जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपकी सेविंग्स होती है उसको कैसे खराब करना, अगर राहु की दशा चल रही है या इस प्रकार की स्थितियां है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। किसी की एडवाइस लेकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो फिर घबराने वाली स्थिति नहीं है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय स्थान में मंगल, तृतीयेश जो है वो है शुक्र, और वो आपका 6th हाउस में है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि अभी भाई बहनों के साथ जो भी आपके संबंध है वहां पर आपको क्लैशेस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तृतीयेश की स्थिति भी अच्छी नहीं है और तृतीय स्थान में मंगल बहुत एनर्जेटिक लेता है। मतलब आप छोटी छोटी चीजों में लड़ने के लिए आप हमेशा तैयार हो जाएंगे। ये आपको ऐसी एनर्जी देता है कि आप कोई भी कार्य करना है और उसके लिए कोई भी फाइट करनी है तो आप हमेशा तैयार रहेंगे फाइट बैक करने के लिए। तो इस तरह के झगड़ों में या भाई बहनों के साथ अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहां पर क्लैशेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। तो थोड़ी शांति बना के रखिएगा। यहाँ अपनी वाणी के ऊपर संयम रखेंगे तो आप हर जगह पर जीत जाएंगे, क्योंकि वाणी यहाँ पर अग्रेशन लेकर चल रही है। वाणी यहाँ पर आपको एक तरह से इंटरनली काफी गुस्सा क्रिएट कर रही है आपके अंदर। तो वहां पर अगर आप संयम रखेंगे तो फाइनेंशियली तो आपके लिए काफी अच्छे लाभ की परिस्थिति है। देखिए, अभी जो तृतीयेश की स्थिति बन, जरूर कहूंगी इनिशिएटिव मेरे हिसाब से थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। यानी कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलने की स्थिति है, और मेरे हिसाब से अगर उसके लिए बहुत बड़े लोन की स्थिति क्रिएट होती है तो वहां आपको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश बुध होकर वक्र अवस्था में है, जो भी एक तरह से कहा जाए कि माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है यहाँ पर। और बुध की वक्री अवस्था 10 तारीख से शुरू होगी, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं या कोई एजेंट है, कोई ऐसा एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते हैं, या कोई भी इस प्रकार का लैंग्वेजेस का कार्य करते हैं, कोई टीचिंग सेक्टर के अंदर भी हैं, कमीशन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, भले बैंक के अंदर कार्य करते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपको फायदा है, कोई नुकसान की स्थिति नहीं है। मगर एक चीज मैं कहूंगी कि बुध वक्र अवस्था में होने पर अकारणीय छोटी छोटी चीजों में चिंता बहुत करने लगते हैं व्यक्ति, बहुत अकारणीय विचारशील बना देता है, क्योंकि वो लग्न पे भी जो दृष्टि कर रहा है वो नीचस्थ है, तो वो बहुत ज्यादा सोचता है चीजों को और वो विचारों की वजह से ज्यादा परेशान रहता है। मन की अवस्था भी चतुर्थ भाव से देखते हैं, चतुर्थेश बुध होकर वक्री है। आपको गेन्स बहुत है, फाइनेंशियली काफी फायदा है, प्रॉपर्टी से भी आपको काफी फायदा है, पर इस चीज से आपको डेफिनेटली बच के रहना चाहिए। बहुत ज्यादा अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल में करके रखिएगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव पर गुरु की एक दृष्टि और शनि की भी जो दृष्टि पड़ती है। तो स्टूडेंट्स की बात की जाए तो लिटरेचर के स्टूडेंट, बीएड करने वाले या टीचिंग सेक्टर में है, जो एक तरह से लॉ का एजुकेशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग के अंदर हैं, उन सभी के लिए बहुत ही एक्सीलेंट परिस्थिति है। बच्चों की वृद्धि होगी, बच्चों से आपको फायदा है, यहाँ पर अब नुकसान की स्थिति नहीं है। वो आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रहेंगे। संतानों के साथ जो संबंध बिगड़े हुए थे उसको आप बेटर बना पाएंगे, प्लस उनके लाइफ में भी पहले से प्रोग्रेसिव समय है मेरे हिसाब से।
फाइनेंशियली काफी प्रोग्रेस करेंगे। अगर संतान सुख की बात की जाए, अगर आप संतान चाहते हैं तो पंचम भाव की स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पर परिस्थितियां बहुत ही फेवरेबल है। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। और स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट में बहुत घबराने वाली कोई स्थिति नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने पर और भी अच्छा फायदा है। गुरु की दृष्टि की वजह से स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट में फायदा होगा, नुकसान की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। छठे घर में सूर्य और शुक्र एक साथ है। छठे घर के अंदर सूर्य और शुक्र एक साथ है। यहां पर क्या होता है कि कोई भी डायबिटीज, शुगर का प्रॉब्लम अगर है आपको, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उससे आपको हमेशा अभी इस चीज को लाइटली नहीं लेना है। इस चीज को आपको बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर एक दृष्टि करते हैं, तो थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस चीज को लाइटली नहीं लेना, जो भी ट्रीटमेंट है उसको लेना चाहिए। और अभी मंगल की जो दृष्टि है, बहुत ज्यादा लोन्स लेने से अभी आपको बचना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर बहुत ही रिक्वायरमेंट हो, बहुत जरूरी हो, क्योंकि मंगल की दृष्टि की वजह से ये बहुत ज्यादा लोन की स्थिति क्रिएट न की जाए तो अच्छा, क्योंकि उसको पे ऑफ करने में काफी समस्या होगी फिर। और कार्यस्थल के अंदर शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, ये तो डेफिनेट है, क्योंकि सूर्य काफी स्ट्रॉन्ग है 17 दिन तक। शुक्र की भी स्थिति इस प्रकार से है, तो शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है यहाँ पर। आप कहीं पर भी हारेंगे नहीं, यहाँ पर ऐसी स्थिति क्रिएट होती है। अब बात करते हैं आपके 7वें घर की। 7वें घर में बुध वक्री है। गुरु की दृष्टि की वजह से फैमिली लाइफ, यानी कि जो मैरिड लाइफ है, वहां पर गुरु का की वजह से जो क्लैशेस थे, वहां पर एक शांति बनी हुई है। और बुध के वक्री होने की वजह से छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा घबराने की कोई स्थिति नहीं है। अपनी पत्नी के साथ जुड़कर भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो वहां पर एक तरह से कहा जाए कि बढ़ोतरी है। और कोई पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। एक बुध वक्रावस्था में होने पर मे बी कोई आप नया व्हीकल, पुराना कोई व्हीकल खराब हो सकता है, उसके रिपेयरिंग के कुछ खर्चे आपको उठाने पड़ सकते हैं, ये भी परिस्थिति बनती है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको बनाने, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि एक तरह से कोई प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं, या आप कोई किसी को ईमेल कर रहे हैं तो वहां पर लिखने में कुछ गलतियां होने की संभावनाएं बनती है, तो थोड़ा सा 2 बार चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने काफी चीजों में देखा है कि बुध वक्री होने पर ऐसी समस्याएं लोगों के जीवन में आती है। पत्नी के साथ या पति के साथ जो संबंध है, यानी कि जो फैमिली लाइफ या आपकी जो मैरिड लाइफ है, वहां पर मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही अच्छी परिस्थिति है, पर जो क्लैशेस है छोटे मोटे हो सकते हैं, मगर गुरु की दृष्टि की वजह से वो काफी सेफ जोन में है, बहुत ऐसा घबराने वाली स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश जो शुक्र बनकर आपके 6th हाउस में, केतु, मुझे लगता है इनलॉज के साथ, यानी कि आपके जो भी इनलॉज है, ससुराल पक्ष है, उन लोगों के साथ थोड़ा डिटैचमेंट आ सकता है। उन लोगों के साथ आपके संबंधों में बहुत ज्यादा, यूं नहीं कह सकते कि संबंध बहुत ज्यादा विकसित होंगे। यहाँ ओके परिस्थिति, आपका डिटैचमेंट होगा वहां पर। और केतु के कारण कहूं कि आपके इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग होंगे। अगर कोई भी आध्यात्मिकता की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या कोई टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियों में आपका इंटरेस्ट, मंत्र साधना में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। वहां स्पिरिचुअली काफी डेवलपमेंट है। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि अष्टम भाव के रिजल्ट्स में अभी भी कमी है, क्योंकि उसकी स्थिति 6th हाउस से कनेक्टेड है। तो
यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूँ कि फॉरेन लैंड से कुछ कार्य जो आप करना चाहते हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप बाहर जाने की प्रक्रिया में है, तो वहां पर थोड़े डिलेस आपको महसूस होंगे और रिजल्ट उतना फेवरेबल अभी नहीं है। नाइन्थ हाउस की बात करते हैं। नाइन्थ हाउस का स्वामी मंगल बनकर खुद तृतीय भाव में। देखिए, मंगल खुद के घर को देख रहा है, यानी कि नवम भाव को देखते हैं तो स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो रही है, डेफिनेट हो रही है, और ये भाग्य के अंदर बढ़ोतरी है। भाग्य कहीं पर भी पीछे नहीं होगा आपका। और यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो भी मेडिसिन के अंदर हैं स्टूडेंट्स, और उसके अंदर आप कोई भी मास्टर्स करना चाहते हैं, या आप उसके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, कोई नए कोर्स के अंदर एंटर होना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी परिस्थिति कहूंगी मैं। कोई भी ट्रैवल बिजनेस के अंदर है या यात्राओं से कनेक्टेड कोई कार्य करते हैं, तो उनके लिए भी काफी डेवलपमेंट का समय है। दवाई के अंदर कार्य करने वाले, दवाइयों से कनेक्टेड बिजनेस करने वाले, प्रॉपर्टी के अंदर कार्य करने वालों के लिए बढ़ोतरी है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश लग्न में जाकर वक्री है, तो देखिए कार्यस्थल के अंदर बहुत ही आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई जॉब के अंदर परिवर्तन की स्थिति या स्थान परिवर्तन की स्थिति आती है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है, उससे आपका डेवलपमेंट होगा। नई चीजों को एक्सेप्ट किया जा सकता है, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान में शनि वक्र अवस्था में है। शनि आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है, मैं कहूं। कुछ खर्चे जरूर हैं, मुझे लगता है खर्चों से आप काफी परेशान रहेंगे। आपकी इनकम है मगर सामने खर्चे भी उतने ही हैं, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी आप ऐसे कर रहे हैं कि जहां पर मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट शनि के द्वारा किए जा रहे हैं, वो आपके लिए काफी फेवरेबल है। जो भी इंजीनियरिंग में है, आईटी में है, टेक्निकल लाइन में है, कोई जैसे ऑयल पेट्रोल का कार्य करते हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। वक्री शनि आपके लिए 11वें स्थान में फेवरेबल रिजल्ट लेकर आता है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें स्थान का अधिपति खुद 11वें स्थान में है, वक्री है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे फायदा होगा उससे, अनएक्सपेक्टेडली आपको काफी फायदा होगा, मगर खर्चे बहुत अनियंत्रित हैं, और खर्चों की वजह से आप परेशान डेफिनेट हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि फॉरेन की आप बात की जाए या विदेश यात्रा की बात की जाए, तो यहाँ शनि आपको काफी सपोर्ट करता है। विदेश यात्राओं के लिए काफी समय फेवरेबल है। प्लस एक चीज में जरूर, कोई भी लीगल मैटर है या लीगल मैटर चल रहा है, तो वहां पर बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है, चीजें कंट्रोल में है। परिस्थितियां पहले से बेटरमेंट की तरफ है, मगर लैंग्वेज को काफी, यानी कि अपनी वाणी को बहुत संयम में रख के फिर कार्य कीजिएगा, तो फिर कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में काफी डेवलपमेंट है, क्योंकि शनि जो है वो आपको डाउन टू अर्थ रखता है, लोगों के साथ जुड़कर कार्य करना सिखाता है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि बुध की लग्न के ऊपर जो नीचस्थ दृष्टि है, उस वजह से बहुत ज्यादा अकारणीय चिंताओं की स्थिति से आपको बचना पड़ेगा। यहां डिसीजन लेने में एडवाइस लेकर कार्य करेंगे तो और भी अच्छा है आपके लिए। बाकी जो भी मीन लग्न वाले हैं उनके लिए जो भी परिस्थिति है वो मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को देखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।